जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहें और बहुत खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके भावी जीवन साथी में कैसे लक्षण होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनमें कैसे लक्षण होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, उनका कैसा नेचर होगा और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं कि पायल चूज़ करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत एकांत होकर, बहुत शांत होकर आपको पायल चूज़ करना है, क्योंकि जब आप सही पायल चूज़ करेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। और फिर भी अगर आपसे जो पायल आपने चूज़ की है अगर वो आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा पायल चूज़ कर लीजिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये पहला टेडी बियर चूज़ किया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे होंगे, सबसे पहले इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि वो दिखते कैसे हैं। वो दिखते बहुत स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, लेकिन आपसे उनका एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। वो अच्छे दिखते हैं और आप तो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन अगर ये रीडिंग कोई मेल देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत खूबसूरत हैं, प्रिंसेस जैसी हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके लंबे बाल, बहुत खूबसूरत है वो। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती पर थोड़ी ना टिकती है। नेचर भी तो देखना चाहिए कि नेचर कैसा है। अब आप एक बात जान लीजिए, वो आपसे प्यार तो बहुत करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो जल्दी उसे भूलने वाले नहीं हैं। हो सकता है आप इन्हें जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर कोई गलती हो गई तो ये जल्दी भूलते नहीं हैं। इन्हें बार बार वो बात याद आती है। मतलब ये कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, उसको वो जल्दी भूल नहीं पाते। वो अपने पास्ट को क्लीन नहीं कर पाते। वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और उनके थॉट्स तो जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जस्टिस उन्हें पसंद है, अन्याय करना किसी के साथ पसंद नहीं है। वो हमेशा न्याय की बात करते हैं, वो हमेशा लोगों के हक की बात करते हैं। उनका ऐसा नेचर है। लेकिन एक बात के लिए आपको सतर्क रहना होगा, उनका जो वैसे तो वो बहुत लविंग पर्सन है, लेकिन वो थोड़ा मुंह पर बोलना, वो थोड़ा तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। वो मीठी मीठी बातें नहीं कर पाते, वो कड़वा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी उनके इस कड़वाहट की वजह से, इस कड़वा बोलने की वजह से कई लोगों का दिल टूट जाता है। आपका भी टूट सकता है। आपका टूटा होगा अगर आप इन्हें जानते हैं तो। वो कभी कभी ऐसा बिहेव कर देते हैं कि सामने वाला इंसान सोचता है कि इसमें दिल ही नहीं है क्या, ये पत्थर है क्या। हाँ, बिल्कुल ऐसा। लेकिन ऐसा है नहीं, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में जब उन्हें कोई छोड़ के चला जाता है तो वो बताते तो नहीं हैं, जताते भी नहीं हैं, लेकिन अकेले अकेले दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते। और दूसरी जो गलत आदत है इनमें, वो है कंपैरिजन। ये तो हमें बहुत बेकार लगता है। उनके अंदर तुलनात्मक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, किसी को भी लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर। कोई इंसान हो, कोई भी हो, उसको लेकर उनके अंदर कंपैरिजन रहता है। जैसे कहते हैं कुछ लोग आत्मा से प्रेम करते हैं। देखिए, जो लोग आत्मा से प्रेम करते हैं ना, कहते हैं मन से प्रेम करते हैं, हम आत्मा से प्रेम करते हैं, हमें फिज़िकल बॉडी से क्या लेना देना, आप कैसे दिखते हो, बिल्कुल भी नहीं।
आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। उन्हें इस बात से पूरा मतलब होगा कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसा बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले इंसान हैं। और एक बात, आलसी नंबर 1 है और स्वभाव थोड़ा झगड़ालू है। वही झगड़ालू मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो किसी को कैसा फ़ील होगा, ऐसा नहीं सोचते। और जब खुद दुखी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जितना सोचना नहीं चाहिए उतना सोचते हैं। छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, फिर उनकी बारी आती है तो छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं। और जब दूसरों को बोलते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नेचर है उनका। लेकिन वो लोगों को होपलेस नहीं करते, वो लोगों को प्रेरित करते हैं, वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कुछ करने के लिए। ये उनके अंदर अच्छी आदत है। सबका ख्याल रखते हैं, इस बात पर भी वो ध्यान रखते हैं। और बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। वो वैसे तो आलसी हैं ये, लेकिन ऊर्जावान बहुत हैं। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, थोड़ा सा कम करते हैं। जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते ये। और बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। और इनके अंदर ना लोगों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये लोगों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं। ये लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसा नेचर है इनका। हमारी तरफ से इनके लिए यही सजेशन होगा कि उनसे कहिए कि ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें। जो बीत गई वो बात गई। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, कुछ ऐसा इनका प्रोफेशन होगा जिसमें लोगों को नॉलेज देनी होती है, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान का भंडार है इनके अंदर। तो इनका प्रोफेशन नॉलेज से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, वो कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो क्या करते हैं, यही सब जानना है ना आपको। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उन्हें पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी आपको हमसे जानना है, तो हम बताते हैं। शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, समझ रहे हैं? शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, इस टाइप के हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। किसी से डरते नहीं हैं, बहुत हिम्मती हैं। कहते हैं ना, पत्थर पे भी फूल उगाना जानते हैं। बहुत बहुत हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा। हर एक बंधन तोड़ देने वालों में से हैं। ये फ्यूचर की ज़्यादा चिंता नहीं करते। पास्ट में जो हो गया उसे ज़्यादा सोचते नहीं हैं। प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये हर किसी से जल्दी फ्रेंडशिप करते नहीं हैं, और जिससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं उससे बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन इनके पास इतना दिमाग है, इतना दिमाग है, पर उसका यूज़ बहुत कम करते हैं, बहुत कम। दूसरों को खूब समझाते हैं पर खुद कुछ भी नहीं समझते हैं। और इनकी तारीफ़ कर करके इनसे बहुत लोग इनसे खूब काम निकलवा लेते हैं। इस टाइप के हैं ये। आप समझ गए होंगे अगर आप इन्हें जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो और सुनिए। अगर इन्हें किसी ने भड़का दिया तो बहुत जल्दी भड़क भी जाने वालों में से हैं। नेचर सॉफ्ट है इनका, बहुत अच्छा नेचर है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनर वॉइस सुनते तो हैं पर बहुत कम सुनते हैं। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। और स्मार्ट भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए आपसे तो वो आपको मनाने वालों में से नहीं है। बस दूर से खड़े होकर आप पे नज़र रखेंगे, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
ये सब करते हैं वो। और अगर आप लोगों का जैसे कि कभी झगड़ा हो जाएगा तो उन्हें रात रात में नींद भी नहीं आने वाली। और अगर आप जानते हैं उनके बारे में तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि उनका नेचर ऐसा ही है। फिर सोते नहीं हैं, सोचते हैं। जब सारा जहान सोता है तब आपके फ्यूचर स्पाउस सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। ये सब स्पिरिचुअल टाइप के हैं, डिवाइन सोल हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लेकिन किसी की सुनते एक भी नहीं है। कैसे नहीं सुनते? अगर उन्हें कोई सजेशन देने आए तो उन्हें किसी का सजेशन मानना नहीं होता, उन्हें करनी अपने मन की होती है। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो सुन लेंगे, ठीक है बोल देंगे, लेकिन उन्हें करना अपने मन का ही है। सोशल टाइप के हैं, सामाजिक, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, अपना काम बनाना और अपने काम से काम रखना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। नेचर लविंग हैं, नेचर से बहुत प्रेम है उन्हें, बहुत प्यार है। ये जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। मस्ती करना, खुश रहना और सबको खुश रखना, हंसी मजाक करना भी उन्हें बहुत पसंद है। सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन आलसी नंबर 1 है ये भी, बहुत आलस है इनके अंदर। अगर एक गिलास पानी भी उठ के पी लिया तो मेहरबानी है, ये समझ लीजिए। अगर आप उन्हें जानते हैं और आप उनके लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी उनकी करंट एनर्जी भी जान लीजिए। उनकी करंट एनर्जी ये है कि आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, बातचीत नहीं हो रही आपकी, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप उन्हीं को अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखना चाह रहे हैं, है ना? तो आपने जिस वजह से भी झगड़ा किया है, आप समझ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके मिस्टर दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि वो दिन रात सोच आपके बारे में ही रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो उनका स्पिरिचुअलिटी का लेवल है वो बहुत अच्छा है। उनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा और बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं जानते हैं आप तो फिर इंतज़ार करिए उनका। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे? दिखने में तो बहुत स्मार्ट हैं वो, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गुड लुकिंग है। उनकी पर्सनालिटी से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। उनका व्यक्तित्व कमाल का है। लेकिन अब आप जानिए कि उनका नेचर कैसा है। उनका नेचर ऐसा है कि कोई जल्दी देखकर पता नहीं लगा सकता कि ये इंसान इस टाइम क्या सोच रहा है, क्योंकि वो बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत अशांत होते हैं। वो मस्त मौला किस्म के इंसान हैं तो सही, लेकिन ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइप के दिखते हैं, जैसे कि ये हंसते ही नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि वो हमेशा उनके चेहरे पे गुस्से का भाव बना रहता है, इस टाइप के। पर वो अंदर से ऐसे होते नहीं हैं, अंदर से तो बहुत खुश रहते हैं। वो ऐसे रहते ही हैं कि उन्हें देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये खुश हैं या गुस्से में हैं। वो थोड़ा भीड़ भाड़ में रहना कम पसंद करते हैं, उन्हें अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब खासकर उन्हें थोड़ा बहुत टेंशन हो जाए तब वो फिर अकेले ही रहना पसंद करते हैं, वो भी नेचर के बीच में। वो सुकून पाने के लिए नेचर के बीच में जाते हैं। उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है और थोड़े इमोशनल टाइप के भी हैं, बस दिखाते नहीं हैं। आप समझ नहीं सकते कि वो इमोशनल हैं भी या नहीं। गुस्सा भी काफ़ी आता है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा आता है गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी है उनके अंदर, लोगों को समझने की, उन्हें समझाने की, उन्हें गाइड करने की अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर। परमात्मा ने उन्हें आध्यात्मिक भी बनाया है। अब पता नहीं वो अध्यात्म पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन उनके अंदर
स्पिरिचुअलिटी गॉड गिफ्टेड है। अगर आप उन्हें जानते हैं तो हम जो जो बोल रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है तो वो उसमें ज़्यादा संभालने की कोशिश नहीं करते, वो फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि छोड़ो, जब जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना, इस टाइप के हैं। घूमना फिरना उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन घूमने फिरने ज़्यादा जा नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बंधन है। वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो हमेशा अपने आप को बंधा सा महसूस करते हैं, पर ऐसा है नहीं। अब वो पता नहीं किस बात से ऐसा महसूस करते हैं। जब भी आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे तो पहले वही करेंगे 100%। वो ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, वो ही आएंगे आपके पास। आपको नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा प्यार है आपके लिए। अब ये बात अलग है कि वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। उनका अपने मन और मस्तिष्क पर, दिल और दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। वो उसको बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। हमने कहा ना, उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन बस वही है कि बाहर से शांत और अंदर से काफ़ी अशांत रहते हैं। मस्ती करना, सबको खुश रखना, हंसी मजाक करना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है। सोशल हैं तो उस तरह के नहीं है जो समाज की कोई भी रीतियों को फॉलो कर ले। वो समाज की इसी पिटी रीतियों का खंडन करने वालों में से हैं। वो बहुत सी परंपराओं को अपने ऊपर थोपकर चलने वालों में से नहीं हैं। आपका ख्याल रखेंगे, आपके साथ हर बात भी शेयर करेंगे, अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादा लोगों से मतलब रखना उन्हें पसंद नहीं है। बस कभी कभी उनके अंदर विचारों की उथल पुथल कुछ ज़्यादा हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। लोगों को इम्प्रेस करना, उनसे अपना काम निकालना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, विचारशील हैं, वो मिस्टीरियस टाइप के हैं। उन लोगों से दोस्ती करना उन्हें पसंद है जो स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, थोड़ा ज्ञानी टाइप के होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने कुछ ऐसा कहा और उन्हें समझ में नहीं आया तो बहुत जल्दी मूव ऑन करने के बारे में सोच लेते हैं। उन्हें लगता है कि सफ़र ख़त्म हो गया। झूठ बोलने वाले लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, बिल्कुल भी। लेकिन वो आपसे कभी कभी बहुत सारी बातें छुपा सकते हैं। आप इस बात के लिए तैयार रहना। उनका कभी कभी बिहेव बहुत रूडली हो जाता है कि समझ में नहीं आता, आप समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या। इसलिए आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा। मतलब वो कब गुस्सा हो गए, कब खुश हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। उनका नेचर ऐसा है कि वो पल भर में गुस्सा हो सकते हैं, पल भर में खुश हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और उनका प्रोफेशन, वो कोई राइटर हो सकते हैं, वो कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ये रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे टोटली रेजोनेट हो, लेकिन जितनी भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप सभी लोगों के लिए प्रे करेंगे कि आप सभी लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।